अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रकाश रूपचंद और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस विद प्रकाश रूपचंद। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीडीसी मेन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डीडीसी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीडीसी की मेन क्लासेस क्या होती हैं। ये चीज़ तो आप सब जानते हैं कि 000 जो है वो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क्स को कवर करता है। 100 फिलासफी एंड साइकोलॉजी को कवर करता है, 200 रिलीजन को, 300 सोशल साइंस को, 400 लैंग्वेजेस को, 500 साइंस को, 600 टेक्नोलॉजी को, 700 जो है वो आर्ट एंड रिक्रिएशन को, 800 लिटरेचर को और 900 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी को। लेकिन अब मेन क्लासेस से क्या मुराद है और कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट जो है वो मेन क्लासेस कहलाएगा। अब देखें डीडीसी में क्या होता है कि 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आता है। 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आता है। अब इनिशियल 3 डिजिट्स हैं, उसमें मेन क्लासेस, डिवीजन्स और सेक्शन आ जाते हैं। तो अब मेन क्लासेस हमारा आज टॉपिक है कि जो डेसिमल पॉइंट से पहले जो 3 डिजिट्स हैं उनमें मेन क्लास क्या है, मेन क्लास क्या है वो आज हम कवर करेंगे और कौन से डिजिट्स को जो है वो मेन क्लास कहा जाता है और उस मेन क्लास से हम क्या चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, ये बेसिकली जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। देखें 000 जो है इसमें जो पहला डिजिट है ये आइडेंटिफाई करता है मेन डिजिट या फिर मेन क्लास को। 100 में 1 जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है मेन क्लास को, 200 में 2 रिप्रेजेंट करता है मेन क्लास को, 3 रिप्रेजेंट करता है मेन क्लास को, 4 रिप्रेजेंट करता है मेन क्लास को, 5 रिप्रेजेंट करता है मेन क्लास को। 3 डिजिट्स में इनिशियल जो नंबर है वो मेन क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अब मेन क्लास को रिप्रेजेंट करने से क्या मुराद है, देखें जब भी आप कोई भी बुक हो, किसी भी बुक को नंबर असाइन करने से पहले आपको देखना है कि वो बुक किस सब्जेक्ट पे लिखी गई है। लेट्स सपोज कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की अगर कोई बुक आप क्लासीफाई करने जा रहे हैं तो ये बात तो तय हो गई है कि पहला जो डिजिट है उसका वो 0 से स्टार्ट होगा। मेन क्लास पहला जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर सेकेंड और थर्ड वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझ लें कि अगर आप कोई बुक को क्लासीफाई करने जा रहे हैं, अगर वो कंप्यूटर साइंस पे लिखी गई है तो डीडीसी नंबर असाइन करते वक्त उसको जो है वो क्लासीफाई करते वक्त आप पहला डिजिट जो है वो आपने 0 ही देना है। उसके बाद अगर कोई बुक रिलीजन पे लिखी गई है तो आप उसका पहला डिजिट उसका 2 ही होगा, ये बात तय कर लें। अगर कोई बुक किसी लैंग्वेज पे लिखी गई है, अगर लैंग्वेज पे लिखी गई है तो लैंग्वेज का जो नंबर है 400 है, तो फिर पहला जो डिजिट है वो 4 ही होगा। इसी तरह से अगर कोई टेक्नोलॉजी पे बुक लिखी गई है, टेक्नोलॉजी पे अगर कोई बुक लिखी गई है तो उसका पहला जो डिजिट टेक्नोलॉजी का नंबर है 600 है, तो पहला डिजिट उसका 6 ही होगा। अगर कोई भी आप बुक को क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसका मेन सब्जेक्ट क्या है। कोई बुक पब्लिश हो के आपके पास आती है, उसको आपने डीडीसी नंबर देना है, आपको उसको क्लासीफाई करना है, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि वो बुक किस सब्जेक्ट पे लिखी गई है। पहले ब्रॉडर सब्जेक्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो बुक पब्लिश हुई है वो साइंस के किसी सब्जेक्ट पे लिखी गई है। लेट सपोज कि वो बुक लिखी गई है मैथमेटिक्स पे, तो ये बात तय हो गई कि मैथमेटिक्स किस में आता है, प्योर साइंस में आता है और साइंस का नंबर क्या है, साइंस का नंबर हमें पता है कि 500 है। इट मीन दैट कि पहला डिजिट आप क्लासीफाई करते वक्त 5 ही देंगे। तो मेन क्लास का यही फंक्शन होता है कि जो ब्रॉडर सब्जेक्ट्स को हमने 10 मेन सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है, तो पहला डिजिट आपका जो है वो सभी
मेन सब्जेक्ट में जो है वो मेन क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे आपको ये बात क्लियर हो गई है कि मेन क्लास का काम क्या है और मेन क्लास का जो मेन नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है और वो किस लिए यूज़ होता है। अब आप लोगों को ये करना है कि कोई भी आप सब्जेक्ट लें 20, कोई भी 20 सब्जेक्ट्स लें और उसका मेन सब्जेक्ट आप बता के दिखाएं। लेट सपोज आपने माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट लिया, माइक्रोबायोलॉजी आपने सब्जेक्ट लिया। अब आपने देखना है डीडीसी नंबर आपने बुक को देना है। आप ये बताएं कि इसकी मेन क्लास क्या होगी। अब माइक्रोबायोलॉजी किस में आता है? प्योर साइंस का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी में आता है, बायोलॉजी की है जो है वो सब फील्ड में आता है। तो फिर अब देखें माइक्रोबायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी प्योर साइंस में, तो आपको ये बात तो तय होगी कि ये 500 में आएगा, यानी पहला डिजिट इसका क्या होगा? 5 होगा। फर्दर हम इसको क्लासीफाई करेंगे। अगर कोई बुक लेट सपोज के आर्ट पे लिखी गई है, आर्ट की अगर कोई बुक है तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो 700 पे आएगा। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप सिंध यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट बना के उसका जो है वो मेन सब्जेक्ट दें, मेन क्लासेस जो हैं वो उसके लिहाज से लिस्ट बनाएं। लेट सपोज कि आपने लाइब्रेरी साइंस एक सब्जेक्ट है, तो आपने मेन क्लास या मेन नंबर लाइब्रेरी साइंस का किस में होगा? लाइब्रेरी साइंस जो है वो हम इंफॉर्मेशन साइंस है तो ये 000 में ही आएगा और पहला इसका मेन क्लास क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से अगर हम कोई आप अगर होली कुरान का नंबर दे रहे हैं, होली कुरान का अगर आप नंबर दे रहे हैं तो होली कुरान के नंबर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? रिलीजन पे लिखी हुई ये बुक है तो फिर आप 200 में से देंगे। आपने जस्ट फर्दर नहीं जाना, आपने मेन क्लास जस्ट बतानी है कि इसकी मेन क्लास क्या होगी? 2 होगी। इस तरह से आपने सिंध यूनिवर्सिटी के कोई भी 20 डिपार्टमेंट ले लें और उसका जो है वो मेन क्लास लिख के आप जो है वो अपनी असाइनमेंट्स चेक करवा सकते हैं। ये मेरा नंबर है 0341386448। इस पे आप जो है वो अपनी असाइनमेंट चेक करवा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए LIS के रिलेटेड तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी कोई भी क्वायरी पूछ सकते हैं और जो है वो आप अपनी असाइनमेंट चेक करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर जो है वो इस क्लासिफिकेशन की वीडियोस को कवर करेंगे। थैंक यू।